आप देखिए, द्रौपदी का चीर खींच रहा था, उसके 5 पति बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र काका ससुर बैठा है, गांधारी बैठी है काकी सास, भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, 5 पति बैठे हैं, पूरी सभा लगी हुई है और द्रौपदी चीख चीख कर पुकार रही है, मेरे चीर को कोई बचा लो। धृतराष्ट्र से कहा तो कहते मेरी आंख नहीं है, गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंदी है, भीष्म पितामह कहते मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, पांडव कहते हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने तेरे को जुए में हारा है। रोती हुई द्रौपदी अपने गुरुजी के दरवाजे पर पहुंच गई, जहां गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे। गुरुजी से जाकर कहा, गुरुदेव आपकी शिष्या हूं, गुरु मंत्र लिया है मैंने, आज आपकी बेटी नग्न हो रही है, आप साथ नहीं दोगे? गुरु ने जो कहा आपकी जिंदगी में आप भी याद रखिएगा। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, सुनो द्रौपदी, ना तो सभा में बैठे हुए तेरे पति तेरा साथ देंगे, ना ये भीष्म पितामह, ना धृतराष्ट्र गांधारी साथ देंगे, और ना तेरा ये गुरु साथ देगा। पर एक बात याद रखना द्रौपदी, गुरु तेरा साथ नहीं देगा, पर गुरु ने जो वचन तेरे कानों में दिए हैं उसको अगर तूने पकड़ लिया तो वो तेरा साथ दे जाएंगे। आपकी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज नहीं आएगा, आपकी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होगा। हाँ, कोई दूसरा महाराज हो और वो कहता हो कि हम तुम्हारे दुख की घड़ी में खड़े रहेंगे तो बात दूसरी है। मरते समय वेंटिलेटर पर ना परिवार वाले होंगे, ना कुटुंब वाले होंगे, ना कोई महाराज, ना कोई संत, ना साधु होगा। उस दुख की घड़ी में वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें गिन रहे होगे, शरीर में जब कष्ट होगा, रोग होगा, बीमारी होगी, तकलीफ होगा, दुख आएगा, कोई घर में परिवार में जब कष्ट आएगा, सब अपने साथ छोड़कर चले जाएंगे। उस समय पर जो तुमने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है वो महादेव तुम्हारा साथ निभा जाएगा, क्योंकि तुमने गुरु की वाणी को अपने भीतर उतारा है। जो गुरु के शब्द को अपने भीतर उतार लेता है, गुरु जी ने कहा है 1 लोटा जल चढ़ाना है, गुरु जी ने कहा है बेलपत्री चढ़ाना है, गुरु जी ने कहा है शंकर जी के मंदिर जाना है, मंदिर ना जाओ तो शंकर का शिखर का दर्शन कर लो, अगर शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो कोई शिव पुराण की कथा सुनकर जा रहा है उसके मुख का दर्शन कर लो। गुरु ने कहा है। द्रौपदी, गुरु साथ नहीं देगा पर गुरु का वचन साथ दे जाएगा। बस द्रौपदी को याद आया, अब गुरु द्रोणाचार्य भी साथ नहीं दे रहा है। जब गुरु साथ नहीं दे रहा तो गुरु के वचन को याद करा। गुरु ने जो मंत्र दिया था, द्रौपदी ने वो मंत्र पुकारना प्रारंभ करा। द्रौपदी ने वो भजन, आपको भी एक मंत्र प्रतिदिन शिव पुराण में मिल जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब आए दुख की घड़ी जपो, स्मरण करो, गुरु तुम्हारा साथ नहीं देगा, पर जिस मंत्र को गुरु ने दिया है, व्यासपीठ पर बैठकर जो वचन गुरु ने दिया है, उस वचन को, शब्द को याद करना है। और द्रौपदी ने पुकारा, आखिरी में पुकारा। जब पुकारना प्रारंभ करा तब मेरा द्वारिकाधीश साड़ियों का ढेर लगा दिया, इतना पूर दिया, इतना पूर दिया कि दुशासन खींच खींच कर थक गया। जब मेरा भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब मेरा भगवान, जब तुम्हें अहंकार आ जाता है तो वापिस लेता है तो कपड़े फाड़ कर लेता है। मेरा मालिक देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। अगर तुम उसकी भक्ति में रमे हो, भजन में रमे हो, परहित में रमे हो, दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो रहे हो, प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी को औषधि की जरूरत है उसको औषधि दिला रहे हो, किसी को जरूरत है, गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, अपने छाते की ओट तुमने कर दी, एक छाया तुमने कर दी। इतनी चतुर हो गई आजकल की माताएं, कथा सुनने के लिए अगर आती हैं साथ में 2 चादर लेकर आती हैं, बिछाने की चादर भी 2 लाती हैं, एक चादर अपने पड़ोसियों को दे देती हैं। धूप पड़ रही है, 4 बांबू बांध लो और धूप में छांव कर कर बैठ जाओ। शिव महापुराण की कथा 3 घंटे सुनोगे, अपने घर चले जाओगे। उसने सेवा तो कर ली। इतनी चतुर, इतनी समझदार मेरे यहाँ माताएं इस शिव महापुराण की कथा में आती हैं, अपना चादर दे देती हैं, ओढ़ लो, बिछा लो, ले छाया कर लो, कथा सुन लो, आराम से सुनो, फिर अपने घर चले जाओ, आराम से सुनो, अलमस्त होकर सुनो, अलमस्त से सुनो। कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये मेरे भोलेनाथ ने जिनको दिया है वही तो लुटा रहे हैं। जिनको दिया और वो लुटा ना पाए तो जिंदगी बेकार। जिनको दिया
देने के बाद भी लौटा ना पाए तो जीवन बेकार है तुम्हारा। किस काम की जिंदगी? बाप अपने बेटे के लिए जोड़ जोड़ कर मर जाता है। बेटा एक दिन शेयर मार्केट में बैठता है, सारा की सारा चपत कर बैठता है। क्या करे उस धन का? धन धन करने वाले का भी एक दिन हो जाता है निधन। फिर मुर्दे से उठाकर कहो लो 2000 रख लो, अब वो कहेगा नी धन। आखिरी में कल्ला ठट होकर एकदम कल्ला पड़ा हुआ है। पहले धन धन करता था, 5000 ले लिए, 2000 ले लिए, 10,000 चले गए, 40,000 मिल गए, 1,00,000 बच गए, 50,000 चले गए, 25,000 गए। धन 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 और एक दिन हो गया जम के तो बोलो निधन। अब वो धन किस काम का? फिर बच्चे भी 10वें के दिन 12वें के दिन पिंड दान कर रहे। पिंड करना मतलब पिंड छोड़ाना। 10-12 ब्राह्मण को भोजन करा के पिंड छुड़ा लेते हैं और पूरी प्रॉपर्टी अपनी करके बैठ जाते हैं। एक इतना बड़ा आटे का पिंड देते हैं और पिंड छूट गया। एक पिंड इतना बड़ा आटे का चावल का देकर पिंड छुड़ा लिया। और जीजियों और मेरे जीजाओं, आप हो चाहे हम हो, दुनिया के लोग आपसे भी और हमसे भी ऐसे ही पिंड छुड़ाएंगे। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है। तुम्हारे नज़दीक में अगर कथा हो रही है, किसी को 1 रुपया भी मत दो। अपना हाथ से बिस्कुट लाओ, अपने हाथ से रोटी लाओ, अपने हाथ से पानी की बोतल लाओ, अपने हाथ से जल लाओ और पिलाओ, खिलाओ और अपनी जिंदगी का आनंद पाओ। अपने हाथों से कर चलो। वापिस ये मनुष्य की देह नहीं मिलेगी। आकोला में फिर वापिस कथा होने वाली, इतनी जल्दी नहीं है। वो तो कोई आकोला वालों के पुण्य थे। गजानन बाबा को सुनना थी और राजराजेश्वर को कराना थी, तो ये दुबे जी और चौरसिया जी ने ये कथा का आयोजन रख दिया, हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।